हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में कहाँ तक हो गया था? वृद्धि स्वर संधि हो गया है। और अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। इसका गुण संधि का क्या होगा सूत्र? आदि गुणा। आदि गुणा नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट देख कर बताएंगे आप लोगों को। तो इसका देखिए, गुण संधि क्या है, क्या कह रहा है गुण संधि में? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ आ में से कोई एक हो, अ आ में से कोई एक हो, तथा दूसरे का प्रथम वर्ण इ उ ऋषि, छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि। बड़ी ऋषि कैसे बनती है? यहाँ पर एक मात्रा और लग जाती है, तब भी क्या कहते हैं? इसे बड़ी ऋषि कहते हैं। में से कोई एक हो, जैसे जैसे क्या कह रहा है? देव इंद्र। क्या कह रहा है? देव प्लस इंद्र हो जाएगा। इसका क्या होगा? देवेंद्र हो जाएगा। इसमें क्या कहेंगे? देवेंद्र हो जाएगा। दा हो गया, प्लस वाह हुआ, और क्या हुआ? प्लस आ हुआ। तो क्या कह रहा है? देवेंद्र। तीनों मिलाकर इसका क्या बन रहा है? देवेंद्र। इसका विच्छेद बन रहा है देवेंद्र। देव प्लस इंद्र प्लस देवेंद्र हो जाता है। और इस दा और इसको क्या हम कहेंगे? दा। दा में से क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, ई निकल रहा है। दोनों को मिलाकर आ और ई से क्या बनता है? ए बनता है। कौन सा वर्ण बना? ए बना। अब क्या कह रहा है कि देवेंद्र, जैसे चंद्र प्लस उदय। क्या कह रहा है? चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। अब कैसे इसको विच्छेद किया जाएगा? कैसे होगा? आ प्लस उ, छोटा ऊ रहेगा। और क्या कह रहा है? दोनों को जोड़कर क्या बन रहा है? ओ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा। आ प्लस ऊ मिलाकर क्या बना? ओ बना। ओ में क्या निकल रहा है? चंद्र। चंद्र प्लस ओ प्लस दय, चंद्र ओदय। क्या बन रहा है? चंद्र प्लस ओ प्लस दय। क्या बन रहा है? दोनों को मिलाकर क्या बना? चंद्र प्लस उदय बन गया, चंद्रोदय। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कम बची है। यहाँ का दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? चंद्र चंद्रोदय हो गया। अब आगे देखिए, महा प्लस उपदेश। क्या कह रहा है? महा प्लस उपदेश में क्या रहेगा? महोपदेश। महाउपदेश। अब इसका विच्छेद ऐसे ही होगा, इसका सूत्र देख लीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा? महोपदेश। महोप प्लस देश हो गए। अब चौथा क्या हो गया? चौथा विच्छेद क्या होगा इसका? संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। ऐसे हो गया। सप्त प्लस क्या कहलाएगा? सप्तर्षि हो जाएगा। सप्तर्षि। इसका ये हो गया संधि विच्छेद। अब हेडिंग डाल लीजिए, गुण संधि जानने के उपाय। अब हेडिंग डाल लीजिए, गुण संधि जानने के उपाय। अब इसमें लिखिए, यदि किसी शब्द के यदि किसी शब्द के दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पर ए क्या, कौन सी मात्रा आएगी? ए ओ
और क्या आएगा, मात्रा लगी हो तो, ए ओ की मात्रा लगी हो तो, लगी हो तो वाक्य प्रायः गुण संधि कहलाता है। वाक्य प्रायः गुण संधि कहलाता है। कौन सी संधि कहलाएगा, गुण संधि कहलाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी शब्द के दूसरे अथवा तीसरे, कौन से, दूसरे तथा तीसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी हो प्लस ओ की मात्रा लगी हो तो वाक्य प्रायः क्या कहलाएगा, गुण संधि कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अगर किसी, दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में ऋषि लगी हो, तो वहां प्रायः गुण संधि होती है। तो वहां प्रायः गुण संधि होती है। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अगर किसी शब्द के अंत में ऋषि लगी हो तो वहां प्रायः कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये हो गया इसका पहचानने का दूसरा नियम। अब हेडिंग डाल लीजिए, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अब इसका सूत्र क्या है, इको अणच, इको यणची। इसका सूत्र भी हो गया युको यणची। यण संधि का सूत्र क्या हो गया है, युको यणची, इको एणची। इक यण प्लस अची, इक प्लस यण प्लस अची, क्या हो गया, यण तो होगा नहीं, इक प्लस अची होगा। तो कौन सी संधि होगी इसे यहाँ पर बन रही है, इक प्रत्याहार बन रहा है, इक प्रत्याहार बनेगा, प्रत्याहार हो गया। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, ये इक प्रत्याहार क्या होता है, आप लोगों को हमने इसके पहले क्लास में बताया है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार कहाँ से बनते हैं, तो भगवान शिव के जो 14 सूत्र निकले थे डमरू से, उसी का ही प्रत्याहार बनाया गया है। अलग अलग जोड़कर एक एक वर्ड को जोड़ा गया है, उसी को कितने 42 प्रत्याहार होते हैं और 14 क्या होते हैं, 14 उसमें सूत्र होते हैं भगवान शिव के डमरू से जो निकला है। 42 प्रत्याहार हो गए। और यहाँ अच से क्या होता है, अच में क्या होगा, यहाँ पर अच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बना। तब इसमें क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख लीजिए एक बार। परिभाषा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आता है, ई आता है, छोटी ई और बड़ी ई आएगी। और क्या आएगा, उ आएगा, ई आएगी, उ आएगा। और क्या आएगा, छोटी ऋषि। और कौन सी ऋषि आएगी, बड़ी ऋषि आएगी। यहाँ पर ऐसे मात्रा लगी होगी तो
में से कोई आता है, में से कोई आता है, या कोई एक हो, कोई एक हो, कोई एक हो तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण इनमें से भिन्न कोई स्वर हो तो, इनमें से भिन्न कोई स्वर हो तो, कोई स्वर हो तो क्या कहलाएगा? ई स्वर असमान स्वर होते हैं। अब इसमें देखिए स्वर हो तो, अब इसमें उदाहरण देखिए तब समझ में आएगा। उदाहरण क्या कह रहा है? अध्ययन। उदाहरण में देखिए क्या कहता है उदाहरण, कैसे पहचानेंगे? अध्ययन, यहाँ पर ऐसे लिखिए पहले अध्ययन प्लस, अब इसमें क्या कहेंगे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे? अधि प्लस यन, अधि प्लस यन। अब क्या कहेगा? इसका अलग अलग कैसे बन रहा है? अयन होगा, सॉरी आयन होगा, यहाँ पे अधि प्लस अयन होगा, तभी तो यहाँ पर आधा आ निकल कर आएगा। अधि प्लस अयन में क्या हो गया? इसका विच्छेद हो, अधि प्लस अन हो गया। अब दूसरी है देखिए, दूसरी परिभाषा, दूसरा उदाहरण देखिए, देवी प्लस आलय, देवालय। देवालय का देखिए देवालय हो गया, इसका विच्छेद कैसे होगा? देव प्लस आलय हो गया, देव प्लस आलय हो गया बराबर देवालय हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, अब मनु प्लस अंतर, मनवंतर, मनु प्लस अंतर हो गया। अब इसका विच्छेद, इसका क्या होगा? मनु, मनु प्लस क्या हो गया? मन, एक मिनट, मन प्लस वंतर हो गया, मनवंतर हो गया। मन प्लस अंतर में क्या हो गया? मनवंतर हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण देखिए, पितृ प्लस अनुमति, पितृ, ऐसे नहीं रहेगा, ये ऋषि वाली ये है जो कहाँ पर बताया हमने, ये लगी हुई है, इसमें क्या किसमें लगेगी? पितृ प्लस नुमति होगा, पितृ नुमति, पितृ प्लस, पितृ प्लस अनुमति हो गया, अनुमति हो गया। अब आगे देखिए, इसमें तीसरा देखिए, भात्रेषणा। बहुत कठिन 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 वर्ड हैं इसमें, तो कभी आप लोग इसको देख लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक हुआ, दो उदाहरण हुआ, और तीसरा उदाहरण हुआ, चौथा उदाहरण हुआ। अब कौन सा उदाहरण होगा? पांचवा उदाहरण होगा। अब देखिए, भात्रेषणा, भात्र एषणा। अब इसमें क्या, कैसे इसका विच्छेद होगा? भात्र प्लस, भात्र प्लस एषणा हो जाएगा। ये हो गया इसका पांचवा उदाहरण। अब इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट करके, यदि किसी शब्द में, या तो नोट कर लीजिए या पॉइंट करके लिखिए,
यदि किसी वर्ण में या शब्द में यदि किसी शब्द या पद में आधे व्यंजन का या के बाद या प्लस व आए तो प्रायः वहाँ यण संधि होता है। यण संधि होता है। या होती है। यण स्वर संधि होती है। तो ये हो गई यण स्वर संधि हो गई। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि यण स्वर संधि में हमेशा क्या आएगा, बीच में आधा अक्षर जरूर होगा, चाहे ऊ लगा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो पूरा है पर आधा ऊ लगा हुआ है। क्या कहा, ऊ, अनुमति हो गया। यहाँ पर देखिए मनवंतर, कहाँ पर बीच में ना जरूर लगा है, आधा ना जरूर लगा है, तो क्या हुआ, मनवंतर हो गया। अब अध्ययन में देखिए आधा आधा लगा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आधा आधा लगा हुआ है। ये इसके यण स्वर संधि पहचानने के नियम है कि इसमें आधा स्वर या आधा व्यंजन जरूर लगा होता है। आधा व्यंजन जरूर लगा होगा कि यण स्वर संधि पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक रहता है कि इसमें आधा व्यंजन स्वर के साथ आधा व्यंजन हमेशा बीच में लगा रहता है। तो इससे पहचान में आती है कि यह कौन सी संधि है। अब आगे देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए अयादि स्वर संधि। उतना लिख लीजिए, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि हो गई। अब इसका सूत्र क्या होगा, यचो यावा यावा। सूत्र देखिए, यचो या वा। यचो, यहाँ पर ये वाला या नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा ओइम वाला। यचो या प्लस वा, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, या वा, यचो यावा यावा। इसका हो गया अयादि स्वर संधि का सूत्र हो गया। इसका भी पोर्शन बहुत बड़ा है, तो चलिए इसको आज गुण संधि तक ही रखते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। आज इसको क्या कहते हैं कि गुण संधि तक ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। बड़ा पोर्शन है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चल रहे हैं। मानते हैं कि 5-6 दिन के अंदर संधि खत्म कर दी जाएगी। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर रखते हैं। नमस्कार।